नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर पर। आओ ज्योतिष सीखी की श्रृंखला में आज हम आपके बीच में लेकर आए हैं शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को कला और सुंदरता का ग्रह कहा जाता है। पहले शुक्र ग्रह के बारे में हम थोड़ी थोड़ी बातें जानेंगे, जैसे कि शुक्र ग्रह क्या है, कैसे फल देते हैं, किस भाव में बैठे हैं तो क्या फल देंगे, इन सबको जानेंगे। किस भाव में बैठकर कौन सा फल उनका अशुभ रहेगा और उस अशुभ फल को हम कैसे ठीक कर सकते हैं ये भी हम जानेंगे। साथ ही साथ जो, क्योंकि ये सब कुछ लाल किताब के ऊपर ही बेस रहेगा, कुछ ऐसे उपाय और कुछ ऐसी कुंडलियों का भी यहाँ पर विश्लेषण किया जाएगा जिनको हम देखकर ये जान सकते हैं कि यहाँ पर शुक्र की स्थिति कैसे बिगड़ी, क्यों बिगड़ी, क्या हुआ, उनकी भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सभी अगर हम एक ही वीडियो में रखेंगे तो वहां पर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम यहाँ पर पहले तो रखेंगे कि 12 भावों तक शुक्र कैसा फल देते हैं और शुक्र को कैसे सही किया जा सकता है, कौन से उपाय हम कर सकते हैं किस भाव के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। शुक्र सौरमंडल के एक सबसे चमकीले ग्रहों में आते हैं। अगर हम पुराणों की बात करें तो पुराणों में शुक्र को महर्षि भृगु का पुत्र कहा गया है, और जैसे कि देवताओं के गुरु बृहस्पति माने जाते हैं और इसी प्रकार से जो दैत्य थे उनके गुरु शुक्राचार्य शुक्र माने जाते, और दानव जो थे वह शुक्र को अपने आचार्य के रूप में सम्मान भी देते थे। शुक्र जो बुध, शनि और राहु और केतु, बुध, शनि, राहु और केतु ये विशेष रूप से शुक्र के मित्र हैं, और विशेष मित्र हम इसमें कह सकते हैं कि इन ग्रहों को, जिसमें बुध आते हैं, शनि आते हैं, राहु और केतु आते हैं, 2 छाया ग्रह और बुध और शनि, ये शुक्र के जिसको कहते हैं अति मित्र या विशेष मित्र हैं। वहीं सूर्य और चंद्रमा को ये दुश्मन मानते हैं, शत्रु मानते हैं कि भाई ये शत्रु हैं। और मंगल और बृहस्पति न तो उसके मित्र हैं शुक्र के और न ही शत्रु हैं, अर्थात बृहस्पति और जो मंगल हैं ये शुक्र से संभाव रखते हैं। शुक्र अपने आप में एक शुभ ग्रह है। इनकी खुद की राशियां हैं वृषभ राशि और तुला राशि। मीन राशि में ये उच्च के होते हैं, और वहीं जो कन्या राशि है, कन्या राशि में ये नीच के माने जाते हैं। तुला राशि में इनका जो प्रभाव है वो बहुत बलवान होते हैं, अच्छे माने जाते हैं। तुला राशि में अगर शुक्र है तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे। अब हम 12 भावों की तरफ बढ़ेंगे, और 12 भावों की चर्चा जब करेंगे तो सबसे पहले हमारे सामने स्क्रीन पर भी है पहला भाव। पहला भाव में अगर शुक्र है तो उसके बारे में अगर प्रिडिक्शन किया जाएगा, जो फलादेश रहेगा, केवल हम शुक्र की चर्चा करेंगे अभी, बाकी अन्य ग्रहों के साथ में जो मिला जुला फल होता है उसकी चर्चा एक अलग होती है। जब हम कुंडली विश्लेषण करते हैं तो एक कॉमन चर्चा होती है, लेकिन अभी शुक्र की चर्चा रहेगी। तो शुक्र यदि पहले भाव में, जैसे यहां पर शुक्र यदि पहले भाव में हो, शुक्र यदि पहले भाव में, जैसे कि यहां पर शुक्र है पहले भाव, शुक्र पहले भाव में, तब क्या क्या स्थितियां बन सकती हैं अगर शुक्र पहले भाव में। सबसे पहले तो जब शुक्र पहले भाव में होंगे तो ये पहला भाव है लग्न, तो लग्न से उस व्यक्ति का व्यक्तित्व हो गया, तो देखने में सुंदर होगा, आकर्षक होगा, अच्छे शरीर वाला होगा, ये कहा जाता है। और उसको सभी प्रकार के सुख भी ये देने वाले होते हैं। अच्छा बोलने वाला होगा, मीठा बोलने वाला होगा, बड़ा विद्वान प्रवृत्ति का ऐसा होता है, राज्य कार्य में बड़ा दक्ष माना जाता है, और एक लंबी आयु को जीने वाला ये शुक्र उसको बनाते हैं। अगर जन्म कुंडली में शुक्र कर्क या वृश्चिक राशि में हो और मंगल उनको देखे तो ऐसे व्यक्ति को शुक्र जनित बीमारियां हो जाती हैं। जैसे मानकर चलिए यहां पर जहां शुक्र अगर पहले भाव हो
और यहाँ पर ये जो राशि बैठे यानी कि जो लग्न बैठे, क्योंकि लग्न में बैठे होंगे इस समय, तो अगर लग्न में बैठेंगे तो लग्न कौन सी हो, जो मंगल जिसके स्वामी हो और चंद्रमा हो, तो कौन सी, एक तो 4 नंबर पर अगर शुक्र बैठे हो तब समस्या आएगी, और एक 8 नंबर पर हो तब समस्या आएगी। और ऊपर से खाली बैठने से नहीं आएगी, अगर मंगल की दृष्टि पड़ जाए, मान के चलिए मंगल यहां बैठेंगे मंगल, तो मंगल के यहां बैठने से अगर मंगल यहां पर बैठे, मैंने अभी बताया आपको 4 नंबर हो या 8 नंबर, और मंगल इनको देखें तो मंगल यहां बैठकर देख सकते हैं, या मंगल बैठकर देख सकते हैं, छठे स्थान में होंगे तब देखेंगे, ठीक है, मंगल 7वें स्थान में बैठे होंगे तब देखेंगे, ये सीरीज में अगर मंगल बैठे होंगे तब मंगल देखेंगे। तो ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति को शुक्र जनित बीमारियां पीड़ित करती, तो यहां हमें ये ध्यान रखना होगा। अब हम देखिए लाल किताब इस बारे में क्या कहती है उसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। पहले भाव में यदि शुक्र है तो ये कहा जाता है लाल किताब में कि शुक्र असर के लिए एक तरफ चाल का मालिक होगा, यानी जिस पर मेहरबान हुआ उस पर अपनी जान भी कुर्बान कर दे, और जिसके खिलाफ हुआ उसकी मिट्टी ही उड़ाकर रख दे। कहने का अर्थ है कि जिनके पहले भाव में शुक्र होता है उनके लिए लाल किताब कहती है कि ये अगर किसी के अच्छे दोस्त होंगे तो बहुत अच्छे से दोस्ती करेंगे, और अगर किसी के दुश्मन बन जाए तो अच्छे वाले ही दुश्मन बनते हैं, यानी कि उसका सर्वनाश करने वाले हो जाते हैं। इसमें मैं एक एग्जांपल लूंगा कि जैसे कि चाणक्य जैसे जो चंद्रगुप्त के मित्र बन गए तो वहां उसको राजा बना दिया, और घनानंद के शत्रु बन गए तो वहां उसको नष्ट कर दिया। इसी प्रकार हम समझ सकते हैं, ठीक है। ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं रंग बिरंगी चीजों, खूबसूरती, इन सब का अच्छा इनको पसंद करने वाला होता, दिल फरेब उसके लिए कहा गया है। उसको अपने जो दिल दिमाग पर काबू नहीं रख पाता, ये भी कहते हैं। धर्म के प्रति उसकी कोई रुचि नहीं होती, धर्महीन कहा जाता है, और उसके लिए कहा गया है कि वो एक इस प्रकार से होगा कि कहीं ना कहीं धर्म से अलग चलेगा बिल्कुल, जिसका लग्न में शुक्र होगा। फिर कहा गया है कि शुक्र ऊपर से तो बहुत ही आशिकाना मिजाज का दिखाएगा उस व्यक्ति को, लेकिन अंदर से बड़ा ही सूफियाना होगा। अंदर से वो भक्ति में लगेगा, बाहर से दिखाएगा कि नहीं वो भक्ति में नहीं है, लेकिन बड़े अच्छे विचारों का होगा अंदर से। आगे उसके बारे में लाल किताब कहती है कि यहां इसको ठीक कीजिए, जवानी, इश्कबाजी, घर की नंबरदारी न सिर्फ अपनी बल्कि बाकी ताल्लुकेदारों की भी तबाही का बहाना होगा। ऐसा व्यक्ति यदि इस तरह के कामों में लगेगा तो फिर वो कहीं ना कहीं अपने परिवार को, अपने खुद के साथ साथ में अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को भी कहीं ना कहीं परेशान करेगा, उनको भी नुकसान होगा, उनकी भी तबाही होगी। आगे पहले भाव के शुक्र के जो प्रभाव में ये बताया गया है कि बदन दिन ब दिन ढलता जाएगा और सेहत खत्म होगी और बीमारी खाट पकड़ा देगी। अगर शुक्र यहाँ पर बैठकर खराब हुआ पहले भाव में, तो दिन पे दिन वो क्या होता जाएगा, उसकी सेहत खराब होती चली जाएगी और वो खाट पकड़ लेगा, मतलब वो बिस्तर से नहीं उठ पाएगा। ये पहले भाव के शुक्र के बारे में बताया। ये कब होगा, जब शुक्र अशुभ प्रभाव देने लग जाए, आप कुछ इस प्रकार के कार्य करने लग जाओ जिससे आपका शुक्र खराब हो जाए, या फिर आपकी जन्म कुंडली में पहले भाव में शुक्र नीच हो रहा हो या कहीं ना कहीं अशुभ हो रहा हो, उस स्थिति में शत्रु के घर में बैठा हो, शत्रु देखते हो, कोई भी ऐसी कंडीशन हो तो वो खराब हो जाएगा। उस कंडीशन में ये सब जो बातें हैं निकल कर आएंगी। अब रिश्तेदारों की मोहब्बत मुंह देखी होगी, मतलब आपके सामने कुछ और बोलेंगे आपके रिश्तेदार अगर आपके शुक्र पहले भाव में है, और पीठ पीछे कुछ और बोलेंगे, ये कहानी हो जाएगी। अच्छा, अब ये कहानी तो हम समझ चुके। अब इस कहानी के लिए एक सामान्य उपाय, सभी के लिए सामान्य उपाय क्या हो सकते हैं जो लाल किताब बताती है। पहले भाव के उपाय अब मैं बताऊंगा, साथ ही साथ आप ध्यान से सुनते रहें।
तो जिनके पहले भाव में शुक्र है वो कुछ उपाय कर सकते हैं, जैसे कि वो दही से वो लें और शरीर पर मलें और स्नान करें। गाय मिले तो काली गाय की सेवा करें, तो उनका शुक्र जो पहले भाव का है वो अच्छा फल देने लग जाएगा। जिनके भी शुक्र पहले भाव में हो उनको 25वें साल में शादी नहीं करनी चाहिए। जो 25वां वर्ष होगा उसमें शादी नहीं करनी चाहिए। पहले भाव वालों को जब कन्यादान का वक्त हो तो कन्यादान के वक्त ससुराल से चांदी जरूर लेनी चाहिए। जब कन्यादान हो तो ससुराल से चांदी लें, ये अच्छा रहता है। फिर एक उपाय ये भी कि घर पर अपना बड़प्पन बिल्कुल ना दिखाएं। आप कि आप बड़े भी हो तो आप बड़प्पन दिखाओ, बल्कि घर के दूसरे लोगों से आप मशवरा करके ही किसी काम की शुरुआत करें। जिनके भी पहले भाव में शुक्र है उनको ये बातें ध्यान में रखें। आपको गुड़ का सेवन नहीं करना। गुड़ का सेवन क्यों नहीं करना? क्योंकि शुक्र के शत्रु कौन है? मंगल हो गए, सूर्य हो गए, ये शत्रु हैं। तो सूर्य गुड़ को रिप्रेजेंट करेगा। अब जब ऐसी कंडीशन है तो वहां गुड़ आपको हार्म करेगा, तो इसलिए आप गुड़ खाने से परहेज करें। और देखिए, बीमारी से बचने और से दूर करने के लिए आप जो चारा होता है, अनाज होता है, उसका दान करें तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ में घर में शुक्र अगर आपका आ जाए तो वो बहुत सारी बीमारियां दे देता है। अब उसके बचने के लिए लाल किताब क्या कहते हैं कि आप मोती का दान करो। 7 तरह के आप अनाज दान कर सकते हो। शुक्र मंदा अगर है तो गौमूत्र और जौ का आप सेवन करें तो शुक्र ठीक हो जाएगा। कहने का अर्थ है कि पहले भाव की ये स्थितियां हैं तो आप इस तरह की चीजें करें। और पुरुष जातक लड़की का कन्यादान और स्त्री जातक गौ का दान, यदि ज्यादा ही शुभता है तो ये जरूर करें। तो इससे पहले भाव के जो शुक्र के अशुभ प्रभाव है वह समाप्त हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़े। अब हम बढ़ते हैं दूसरे भाव के शुक्र को देखते हैं। दूसरे भाव के शुक्र के बारे में कहा गया है कि कुंडली में दूसरे घर में शुक्र अगर है तो ये दूसरा भाव है किसका? ये आपके धन दौलत का भाव है, ठीक है, आपके कुटुंब का भाव है, आपकी वाणी का भाव है। तो यहां से क्या होगा? ये शुक्र खुद एक धन का प्रतीक है, तो ये अनेक प्रकार के धन से आपको भर देता है। अच्छा बोलने वाले आप हो जाते हो, बुद्धिमान हो जाते हो। अगर स्त्री की कुंडली है और उस कुंडली में शुक्र दूसरे भाव में है तो वे सर्वश्रेष्ठ सुंदरी का पद पाने को अग्रणी रहते हैं। जबकि पुरुष सुंदर और नए नए वस्त्रों का शौकीन होगा। अगर पुरुष की कुंडली में दूसरे भाव में है तो वो नए नए वस्त्रों को पहनना पसंद होगा, मिष्टान मीठा खाना उसको बड़ा पसंद होगा, लोकप्रिय होगा ऐसा व्यक्ति। हीरे जवाहरात का बड़ा पारखी कहा जाता है। अगर हम देखें तो उसको कविताओं का बड़ा शौक होगा। लंबे समय तक जीवन यापन करने वाला होगा, लंबे समय तक जीने वाला होगा, जिंदगी लंबी होगी, दीर्घायु होगा। साहस में कभी पीछे नहीं होगा, भाग्यवान भी होगा। और यदि जातक की कुंडली में शुक्र दूसरे घर में है और तीसरे घर का मालिक कमजोर है, मानकर चलिए यहां पर हम ये कुंडली ले लेते हैं कि ये मेष लग्न की कुंडली समझ लीजिए, तो तीसरे घर का मालिक हो गया बुध। अगर बुध कहीं पर भी कमजोर स्थिति में है और शुक्र दूसरे घर में बैठा हुआ है, ठीक है, तो दूसरे घर में बैठा हुआ है और तीसरे घर का मालिक कमजोर है तो आंखों की समस्या हो जाएगी, नेत्र रोग से पीड़ित हो जाएगा ऐसा व्यक्ति। और यदि शुक्र सूर्य या चंद्र के साथ दूसरे भाव में हो, अब दूसरी कंडीशन और बता देता हूं, ये शुक्र यहां बैठा हो, इसके साथ में सूर्य बैठ जाए या फिर बोल रहा हूं मैं, या चंद्रमा बैठ जाए। अगर ये बैठ जाए, सूर्य बैठे या चंद्रमा इनके साथ बैठे दूसरे भाव में, तो जातक रतौंधी से अवश्य पीड़ित होगा। शुक्र के साथ चंद्रमा बैठ जाए या सूर्य बैठ जाए तो जातक रतौंधी से पीड़ित होता है। अब लाल किताब में इसके बारे में और कुछ बातें कही गई हैं, उनको भी समझ लेते हैं।
अब शुक्र दूसरे घर में है तो लाल किताब कहते हैं कि एक तो कहते हैं कि दुनिया खुदाई दोनों ही इश्क का मालिक होगा, दुनिया का भी और खुदाई का भी, मतलब भगवान को भी मानेगा और सांसारिक कर्मों में भी रहेगा। अपना रिजक व दौलत और ससुराल की धर्मावस्था हमेशा नेक होगी, मतलब खुद की दौलत भी धार्मिकता से कमाएगा और उसकी जो ससुराल होगी वहां भी सब लोग धार्मिक धर्म से कमाने वाले होंगे, कोई किसी का गलत पैसा लेने वाला नहीं होगा, नेक होंगे सब। गृहस्थ औरत का ताल्लुक नेक व उम्दा होगा और यहां पर संतान का सुख भी अच्छा मिलता है। अब देखिए, जानों और जानदारों का उम्दा हाल, जो बीमारी के झगड़ों का कोई हिसाब ना होगा मगर रिजक कभी खराब ना होगा। देखिए, शख्स की असली दुनिया अपने असली मुकाम व आराम गाह पर होगी, जिससे बाल बच्चों की बरकत हो, शादियों के नेक नतीजे हो, गृहस्थी सूर्य की वृद्धि और शुक्र का कविदी नेक बल होगा, दौलत की आमदनी होगी। ये दूसरे भाव के शुक्र के बारे में बातें बताई गई लाल किताब। अब इस शख्स के लिए किसी से बुराई करना खुद अपने हक में बुरा हो, मतलब जिसके शुक्र दूसरे घर में हो उसको किसी की बुराई नहीं करनी है तो उसका बुरा होना प्रारंभ हो जाएगा। यहां पर ये लाल किताब कहती है। दूसरे घर में हमने देख लिया क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। अब जिनके भी दूसरे घर में शुक्र है उनको क्या क्या उपाय बताए गए हैं सामान्य रूप से। ऐसे व्यक्तियों को अपने घर में ना तो भेड़ पालनी चाहिए, ना बकरी और ना ही तोता, ये तीनों से तो बिल्कुल उनको परहेज करना है, बिल्कुल नहीं पालने। अब छोटी छोटी कन्याओं की अगर वो सेवा करेंगे तो लाभ मिलेगा और इससे बुद्ध का जो मंदापन है वो भी दूर होगा। अगर ये चंद्रमा के उपाय करें और बृहस्पति के उपाय करें तो यहां पर शुक्र का अच्छा फल मिलना शुरू हो जाएगा। एक उपाय इसमें यह भी है कि यदि घर में सूत के गोले बने पड़े हों तो उन्हें खोलकर लच्छी बनाकर रखें, क्योंकि यह कहा जाता है कि ये जो शुक्र है, ये जो सूत के गोले बने हुए हैं उसमें आपका नसीब लिपट कर रह गया, तो इसलिए आप उनकी लच्छी बनाकर रखें जिससे जातक का नसीब लिपटा होता है और वो खुल जाए। रात को सिरहाने पानी रखकर सोएं और सुबह उठने के बाद उसे पीपल में चढ़ा दें। दूसरे घर के शुक्र वालों के लिए यह भी उपाय है। पुरुष है तो उनको साली का साथ नुकसानदेह साबित होता है। यह भी कहा गया है दूसरे घर के शुक्र वालों को कि नाक छेदन कराकर उसमें चांदी पहने और कभी भी दूसरे घर के शुक्र वालों को शराब, मांस और अंडों का कारोबार नहीं करना चाहिए। चलिए अब हम बढ़ेंगे अगले शुक्र की तरफ, यानी कि तीसरे घर के शुक्र की तरफ। तीसरे घर के शुक्र को देखें। तीसरे घर में शुक्र है किसी के, तो तीसरे घर के शुक्र के बारे में कहा गया है कि यहां पर बैठा जो शुक्र है अपना निकृष्ट फल देता है, मतलब खराब फल देता है। कहा जाता है कि जिसके तीसरे घर में शुक्र हो, जातक कंजूस होगा, लोग उसे पसंद नहीं करेंगे, सुख और संपत्ति से हीन बताते हैं, बिना स्त्री के ही रहता है, स्त्री अगर होती भी है तो उसका प्रेमी नहीं होता और पुत्र लाभ होने पर भी संतुष्ट नहीं रहता, साहसी होते हुए भी साहस के कार्यों से घबरा उठता है, वह यात्रा करने का शौकीन होता है, विद्वान, आलसी, चित्रकार और भाग्यवान होता है। लाल किताब कहती है कि खुद अपनी बीवी सिर्फ मामूली हालत की होने के बजाय भाई की तरह बराबर के मर्द का काम देगी, जिससे सिर पर पगड़ी बांधकर मदद करने की पूरी हिम्मत होगी। ऐसी औरत मर्दाना खून की वजह से खूंखार मगर अपने जीवन साथी के साथ बर्ताव में बुजदिल या खुशामद पसंद की होगी, जिसके बैठे चोर, अय्यार और मृत्यु दूत से भी बचाव ही होगा। दौलतमंद होता हुआ भी अपने पेट के लिए अनाज की कीमत के बराबर मेहनत के लिए बगैर रोटी ना पाएगा। कहने का अर्थ है उसे मेहनत से ही खाना में नसीब हो पाएगा। उसके जो भाई बंधु है उसके धन की हानि करेंगे, खूब आसान है, ये तो होगा ही होगा। उसके साथ में दौलत की बर्बादी की वजह से सभी घर के लोग कहीं ना कहीं परेशान करेंगे, जिससे भाई हो गए, और उसकी पत्नी भी उसकी जो दौलत है उसका दुरुपयोग करेगी।
तीर्थ यात्रा और नेक कामों का उम्दा फल उसे मिलेगा। अगर तीर्थ यात्रा जाएगा, अच्छे काम करेगा तो वहां उसको अच्छा फल मिलेगा। ये तीसरे भाव में अगर यदि शुक्र है तब इस तरह का फल है। अब इसको सही करना है, जो समस्या ना आए, तो क्या करोगे आप? आपको अपनी पत्नी की इज्जत करनी चाहिए। अगर स्त्री की कुंडली में है तो उसको अपने पति की इज्जत करनी चाहिए। 9वां और 11वें घर में अगर यहां ये बैठे हुए हैं और 9वां घर यानी कि ये इस घर में और इस घर में, ये 11वां घर है, इन घरों में अगर दुश्मन ग्रह हो, किसके दुश्मन? शुक्र के दुश्मन। जैसे शुक्र हो गए, चंद्रमा हो गए, सूर्य हो गए, ये दुश्मन ग्रह हैं, तो उनका उपाय आपको करना होगा। इनका उपाय करना होगा अगर यहां पर दुश्मन बैठे हो, किसके? शुक्र के। ये ध्यान रखिए, आप इन भावों में बैठे हो तो उपाय कीजिए उनका। अगर बुध किसी का अस्त हो गया हो और शुक्र की स्थिति में, तो ऐसे जातक को 20 साल तक तीर्थ स्थलों पर कभी कभी जाना बहुत अच्छा रहता है, कि अगर वो तीर्थ स्थलों पर जाता रहे तो उसके लिए अच्छा फल मिलता है। चलिए, यहां पर हमने तीसरे भाव को देख लिया, आगे बढ़ेंगे। शुक्र अगर चौथे भाव में है किसी की जन्म कुंडली में, तो चौथे भाव के बारे में लाल किताब कहती है कि यदि शुक्र चौथे भाव में है तो चौथा भाव ये है किसका भाव? तो यहां पर शुक्र जो होते हैं वो वाहन के कारक होते हैं। आपके व्हीकल्स जितने होंगे वो सब शुक्र देने वाले होते हैं। तो चौथे भाव में भूमि, भवन, वाहन को हम देखते हैं। आप देखिए, बड़े ध्यान से देखिए चौथे भाव की स्थिति को। इस चौथे घर में शुक्र अगर है तो जातक उत्तम सवारी यानी कि लग्जरियस कार उसके पास होंगी, अच्छा मकान उसके पास होगा, अच्छे अच्छे आभूषण उसको मिलेंगे, वस्त्र अच्छे अच्छे सुगंधित यानी कि परफ्यूम वगैरह सबसे संपन्न होगा। जो उसके साथी होंगे उनसे आगे बढ़ जाता है और बड़ा उच्च पद प्राप्त करता है अगर चौथे भाव में शुक्र है तो। मित्र बहुत होते हैं और आवश्यकता का सभी सामान उसके पास होता है, कोई कमी नहीं होती, सांसारिक सुख का कोई कम नहीं होती उसके पास में। जितने भी आवश्यक वस्तुएं हैं, जितने भी लग्जरियस चीजें हैं, वो सब उसके पास में होंगी। और देखिए, क्योंकि चौथा भाव है, यहां से माता को भी देखेंगे, तो जन्म से ही वह अपनी माता का पालन पोषण करता है, यानी कि माँ की केयर करके चलता है अपनी माता की। ठीक है, दीर्घायु होगा, परोपकारी होगा, आस्तिक भी यहां पर कहा गया है अगर चौथे भाव में शुक्र है तो। व्यवहार में दक्ष और कुशल होता है। और यदि चौथे घर में शुक्र पाप ग्रहों के साथ स्थिति करता हुआ मौजूद हो तो यहां पर वो कहीं ना कहीं भयंकर शुक्र जनित रोगों से पीड़ित भी होता है। यदि यहीं ये पाप पीड़ित हो जाए, पाप ग्रह आप जानते हो कौन से हैं? शनि है, केतु है, राहु है, मंगल है, सूर्य भी हैं। तो ये पापी ग्रह हैं, इनसे कहीं ना कहीं सूर्य को पाप इसलिए क्योंकि आत्मा, इसलिए पापी ग्रह में कन्वर्ट नहीं रखा जाता, उसको रखा जाता है क्रूर ग्रह में। तो लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं अलग करने वाले ग्रह होते, डिटैच करने वाले ग्रह होते। ये हमने इसके बारे में समझा। अब देखिए, अब लाल किताब के आधार पर अगर हम देखें, अगर पुरुष की जन्म कुंडली में शुक्र यहां पर है तो कहते हैं कि उसकी शादी मनमाफिक जगह पर होती है। और अगर स्त्री की कुंडली में है तो उसकी शादी भी उसकी इच्छा अनुसार होती है। एक जगह यहां तक आए कि एक जगह 2 औरत या 2 पुरुष, मगर औरत और पुरुष दोनों यहां पर तो शादी की रस्म अदा करें तो शुक्र में इसमें शर्त नहीं, यानी कि कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के, जिसकी भी जन्म कुंडली में चौथे भाव में शुक्र है, उसके जीवन में 2 स्त्रियां होती हैं, ये कहा गया है। अब एक और बात कही गई है लाल किताब में कि ऐसा व्यक्ति जो होगा जिसके चौथे भाव में शुक्र है, वो कहीं ना कहीं यदि शुक्र से संबंधित वस्तुओं को सही तरीके से रखेगा तो वहां उसके जीवन में सफलताएं अच्छे से आएंगे। और यदि ऐसा व्यक्ति किसी भी प्रकार से स्त्रियों की बुराई करता है, अपमान करता है, तो वहीं ये शुक्र अपना गंधा भी
प्रभाव दिखाएंगे। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि चौथे भाव में जिनके भी शुक्र हैं वो क्या उपाय कर सकते हैं। चौथे भाव में शुक्र में अगर किसी की पत्नी बीमार हो या किसी स्त्री की कुंडली में तो पति बीमार हो, तो मकान की छत पर शहद से भरा कोई छोटा बर्तन रखें या चांदी की डिब्बी में शहद भरकर तालाब की चिकनी मिट्टी में दबा दें। ये उपाय कीजिए। इस स्थिति में आप ये कर सकते हो कि बृहस्पति की जो चीजें हैं, जैसे कि बृहस्पति की चीजें कौन सी होती हैं, जैसे चने की दाल और केसर, इनको किसी कुएं में गिरा दीजिए। आजकल कुआं नहीं मिलता तो नल में गिरा दीजिए, हैंडपंप होते हैं उनमें गिरा दीजिए। ये मददगार साबित होता है। जन्म कुंडली के चौथे घर में जब शुक्र के साथ कोई अन्य ग्रह साथी बन रहा हो तो आड़ू की गुठली में सुराख करके, मतलब यहां पर शुक्र है उसके साथ में कोई अन्य ग्रह हो उसके, तो मित्र ग्रह हो, तो आड़ू की गुठली में सुराख करें और उसमें सुरमा भरकर, आपको आड़ू की गुठली लेनी है, उसमें सुराख करना है, छेद करना है, यानी कि, और छेद में सुरमा भर दीजिए। और किसी वीरान जगह पर, वीरान जगह कौन सी, जहां पर हल ना चलता हो या कोई ऐसी जगह हो जहां लोग कमाते जाते हो, सुनसान हो, और वहां पर वीरान जगह में जहां पर घास उगी हो उस वाली जमीन पर जाकर आप दबाएं। अब जब ये उपाय आप करोगे तो इससे आपकी पत्नी भी और आपकी संतान भी दोनों ही सुखी रहेंगे। चौथे घर के शुक्र के लिए बृहस्पति के उपाय बहुत मददगार साबित हो। अगर किसी को संतान की समस्या है और चौथे घर में शुक्र है तो उनको क्या करना चाहिए, चंद्रमा के उपाय करने से जो संतान की समस्या है वह समाप्त हो जाती। अगर आपको यहां जैसे दो पत्नी का योग बताया तो उसमें जो आपकी पहली पत्नी है उसी का नाम बदल दीजिए और उसका नाम बदलकर उससे दोबारा शादी कर लीजिए। यदि यह आप करते हो तो ये आपकी जो दो पत्नी दो पति का जो योग बन रहा है वह योग आपका समाप्त हो जाएगा। जिनके भी चौथे भाव में शुक्र हो उनको मंगल के संबंधित कारोबार करने चाहिए। जो मंगल से संबंधित कारोबार होते हैं उन कारोबारों को उनको करना चाहिए, वो उनके लिए अच्छे रहते हैं। अब इनके लिए एक बात और है, जिनके चौथे घर में शुक्र है, कि अगर किसी दूसरी औरत से शादी करने जा रहे हो तो यह बात पहली पत्नी से छिपानी नहीं है, बताकर ही आप दूसरी शादी करोगे। तो यहां पर यह बताया गया लाल किताब में, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में ये बातें नहीं हो सकती, क्योंकि जहां केवल एक ही विवाह मान्य है तो वहां पर यह स्थितियां नहीं चल सकती हैं। समय काल और देश के आधार पर, उनके नियमों के आधार पर भी ज्योतिष के कुछ सूत्रों को अवॉइड किया जाता है। देखिए, यहां पर जिनके चौथे भाव में शुक्र है वो एक उपाय और कर सकते हैं कि माता के वजन के बराबर या उसका 10वां हिस्सा, मान के चलिए आपकी माता का वजन है 50 किलो, तो आप क्या करोगे, उनके वजन के बराबर, अगर वजन के बराबर नहीं कर सकते हो तो उसका 10वां हिस्सा, जैसे कि 5 किलो दूध, चावल और चांदी, ये आप मतलब मिक्स करके टोटल इतना बैठे आप दरिया में प्रवाहित करें, यानी कि बहते जल में आप प्रवाहित कर दें। इससे जो शुक्र के चौथे भाव के शुक्र के अशुभ प्रभाव हैं वह समाप्त हो जाएंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं 5वें भाव की तरफ। 5वें भाव के शुक्र के लिए क्या बताया गया है। 5वां भाव, जिन किसी जातक के अथवा जातिका के 5वें भाव में शुक्र विराजित है तो कहा जाता है कि ऐसा जातक धन से युक्त होगा, और ये तक कहा जाता है किसी राजा की तरह ऐसा जातक, देखिए ये 5वां भाव है, ये 5वां भाव है, तो ऐसा जातक धन से युक्त होगा, किसी राजा की भांति वैभवशाली होगा, पुत्र का सुख से प्राप्त होगा, यानी कि संतान सुख उसे पूरा मिलेगा, और संतान भी उसकी बुद्धिमान होगी और वह भी बुद्धिमान होगा। थोड़े से काम करने से ही उसको कार्य संपन्न हो जाएगा, और ऐसा व्यक्ति बड़ा ही कवि हृदय का होता है, सुखी होता है, न्यायवान होता है, आस्तिक होगा, उदार और व्यवसायी होता है।
लेकिन यदि यही शुक्र पाप ग्रह से दृष्ट हो अथवा अस्त हो तो जातक विलासितापूर्ण जीवन जीता है और उसको शुक्र जनित रोगों से की पीड़ा भी होती है। लाल किताब क्या कहती है? लाल किताब कहती है कि ऐसा जातक देश प्रेम का परवाना होगा और सूफी हुआ तो भवसागर से पार, और अगर आशिक दुनिया हो तो दरखस्त में फंसे हुए पतंग की तरह किस्मत का हारा होगा। कहने का अर्थ है कि जिनके पंचम भाव में शुक्र हो, यदि वो धार्मिक प्रवृत्ति यानी कि धर्म की तरफ बढ़ जाएं तो वहां उनको बहुत अच्छा लाभ होगा, और कहते हैं कि भव सागर से पार हो जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति दिलाने वाला ही शुक्र हो जाएगा, और अन्यथा की स्थिति में उसको नरगामी बना देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पांचवें भाव के शुक्र के बारे में और कहा गया है कि हर तरह बरकत ही बरकत होगी, यानी कि उसको इनकम होगी, जहां भी हाथ डालेगा वहां इनकम होती रहेगी, क्योंकि यहां से एकादश भाव से पंचम भाव वैसे भी अचानक से धन लाभ होने वाला ही भाव है। देखिए यहां पर इसके बारे में कहा गया है कि मेहनती होगा और मेहनत की ही जिंदगी में उसकी रंग लाएगी। ऐसा नहीं वो किसी दूसरे की मेहनत पर काम चले, वो अपनी मेहनत करेगा तो अच्छा रहेगा, जिसके भी पांचवें भाव में शुक्र है। अब देखिए शुक्र के बारे में हमने ये बात जानी। अब शुक्र अगर पांचवें भाव में है तो पांचवें भाव से संबंधित शुक्र से अगर आपको अशुभता आ रही है, या आपका शुक्र नीच हो गया, मंदा हो गया, पाप ग्रहों से दृष्ट हो गया, कोई भी समस्या है, तो वहां पर आपको उपाय क्या करने होंगे शुक्र को ठीक करने के लिए? शुक्र के जो भी उपाय हों वह उपाय कीजिए, पूजा अर्चना कीजिए, और यहां पर आपको अपना चाल चलन ठीक रखना। दूध, चांदी और चावल आपको दरिया में प्रवाहित करने हैं। आपको, अगर आप अभी तक शादीशुदा नहीं है तो आपको अपने माता पिता की मर्जी से ही शादी करनी है, लव मैरिज आपको नहीं करनी है। ठीक है, आगे रोजी रोटी में बरकत के लिए मां और गाय की सेवा करें तो अच्छा होगा। शुक्र का उपाय यहां पर मददगार होता है जिनके भी पांचवें भाव में शुक्र। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखिए जिनके छठे भाव में शुक्र, छठे भाव में शुक्र को अगर हम देखें, देखिए जिनके भी छठे भाव में शुक्र है तो कुंडली में ये छठा भाव है रोग, ऋण और शत्रुओं का। यहां पर शुक्र है तो बड़ी मेहनत करवाएगा, लेकिन फिर भी कामयाबी हाथ ना लगेगी। उसके जो मित्र होंगे उनका आचरण, जो मित्र हैं वो उस व्यक्ति का आचरण नष्ट कर देते हैं, मतलब गलत संगति में फंस जाएगा। और छठे घर वाला शुक्र वाला जो व्यक्ति है वो गलत कार्यों में अपने धन का व्यय कर देता है, और रोज नए उसके शत्रु पैदा होते रहते हैं। ऐसा जातक पिता और गुरु आदि के सुख से वंचित रहता है। और यह भी कहा गया है छठे घर में जिनका शुक्र है वे स्त्री सुख से भी हीन, दुखी और कहीं ना कहीं शुक्र जनित रोगों से ग्रस्त होते हैं। लाल किताब कहती है इसके बारे में कि सेहत उम्दा, जुबान में ताकत और आंखों की रोशनी साफ होगी, घर के कामकाज में मनहूस असर होगा, घर के काम में काम नहीं आएगा, उसका खराब ही असर उसको मिलेगा। उसको आखिरी उम्र में आराम होगा, जिसके लिए चंद्र का उपाय मददगार हो। दौलतमंद होगा मगर औलाद उसकी निकम्मी और नालायक होगी। दुश्मन नुकसान पहुंचाने की उसको कोशिश कर सकते हैं जिनके भी छठे घर में शुक्र है। चलिए अब ये तो देख लिया, अब ये देख लेते हैं कि हम क्या उपाय कर सकते हैं इस छठे घर के शुक्र को ठीक करने के। अगर खराब है आपके, तो जिस जातक के छठे घर में शुक्र है वो उनकी पत्नी अगर क्या करे, अगर ये पुरुष की में है तो पत्नी, और अगर स्त्री की में है तो पति, अपने नंगे पांवों को जमीन पर ना रखे, मतलब शौक से, यानी कि जुर्राब या जूती पहन कर रखे तो सही है। और क्या हो सकता है इसका उपाय? मंदिर आदि में दूध, चावल, देसी खांड, शहद,
सौंफ और गुड़ ये देना शुरू कर दे। अगर उनकी पत्नी की जो सेहत है वो खराब हो, बीमार हो, तो उम्दा सेहत और बीमारी दूर करने के लिए 6 शुक्रवार सफेद पत्थर पर सफेद चंदन लगाकर, सफेद पत्थर को धोकर सफेद चंदन लगाकर नदी में डालें। मतलब पत्थर लेना है आपको सफेद, संगमरमर ले लीजिए आप, 6 टुकड़े ले लीजिए आप। हर शुक्रवार के लिए 6 शुक्रवार करना है तो 6 टुकड़े हो गए, एक शुक्रवार को एक सफेद पत्थर लेना है, ठीक है। उसे धोना है आपको पत्थर को, उस पर धोने के बाद में सफेद चंदन का लेप कर देना है पत्थर के ऊपर, और जो दरिया है, नदी है जो है, उसमें आपको बहा देना है। पहले शुक्रवार को किया, दूसरे को किया, तीसरे को किया, चौथे को किया, लगातार 6 शुक्रवार आप ये उपाय कर दीजिए। आपके छठे घर के शुक्र के जो भी अशुभ प्रभाव है समाप्त हो जाएगी। एक उपाय ये भी कर सकते हैं जिनके छठे घर में शुक्र है कि चांदी की गोली जेब में रखें, परमानेंट रखनी है। ऐसा नहीं आपने 2 घंटे रखी फिर हटा दी, नहीं, परमानेंट रखनी है आपको जेब। ये उपाय आप कीजिए। तो मैंने छठे घर के शुक्र क्या फल देता है, छठे घर का शुक्र, छठे घर के शुक्र के सभी मैंने उपाय भी आपको बता दिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे 7वें घर के शुक्र के बारे में। 7वां घर का शुक्र, अब किसी जातक की जन्म कुंडली में 7वें घर में अगर शुक्र है तो वो विलासी होगा। अब क्योंकि ये प्रवास का भी, घूमने फिरने का, तो प्रवासी होगा। छोटे मोटे वैकल्पिक है, दसम से दसम है, तो ये अल्प उद्योगी भी, यहाँ उद्योग धंधों से भी देखते हैं तो अल्प उद्योगी होगा। ऐसा व्यक्ति उदार होगा, लोकप्रिय होगा, धनिक होगा, व्यर्थ की चिंता करने वाला होगा, व्यभिचारी भी हो सकता है, चंचल और स्त्री से सुखी होगा। विवाह के बाद उसका भाग्योदय होता है। और यदि 7वें घर में शुक्र के साथ शनि भी मौजूद हो तो जातक की जो स्त्री है वह चाल चलन में ठीक नहीं होती। अब देखिए इसके बारे में लाल किताब के लेखक क्या कहते हैं। यहां पर कहते हैं कि उम्र बढ़ने की ख्वाहिश या लंबी उम्र की कोई मुराद नहीं, कोई इच्छा नहीं करेगा लंबी उम्र की, और ना ही ख्वाहिश होगी किसी तरह की। अब यहां पर माया दौलत सब बढ़ती और शुक्र का फल उम्दा होगा। माया दौलत भी अच्छी होती है, शुक्र का फल भी अच्छा होता है। अगर ऐसा व्यक्ति शादी विवाह से संबंधित और शुक्र के मुतल्लका कारोबार करे तो हमेशा नेक होगा। यानी कि कहने का अर्थ है जैसे मैरिज से रिलेटेड, मैरिज ब्यूरो हो गए, इस तरह की चीज हो गई, ऐसे व्यापार करे जहां शादी विवाह से संबंधित काम होते हैं, उनसे संबंधित करे तो उसको वहां पर उस कारोबार में फल मिलेगा, अच्छा रहेगा। लेकिन जिनके भी सप्तम में शुक्र है उनको खुदगर्जी नहीं करनी चाहिए, यानी कि स्वार्थी नहीं होना चाहिए, परोपकार करना चाहिए। ये खुदगर्जी उनको बर्बाद कर देती है। अब देखिए 7वें घर के शुक्र अगर किसी का है तो उसको क्या उपाय करना है? लाल गाय की सेवा करें। अगर किसी की पत्नी बीमार है, 7वें भाव में शुक्र होता है, तो ये कहा जाता है कि वो क्या है, कारक है, उसको वहां पर उस भाव को पीड़ित करेगा। लेकिन कब करेगा? जब अपने मित्र की राशि में नहीं होगा, योग कारक नहीं होगा, उस स्थिति में। तो यहां पर अगर किसी की जो पत्नी है बीमार है या किसी का पति बीमार है तो उसके वजन का, यानी कि जो बीमार है उसके वजन का 10वां हिस्सा मंदिर में दे। ठीक है, कुछ भी जो शुक्र की वस्तु है वो 10वां हिस्सा मंदिर में दे। जैसे कि अभी चावल हो गए, दूध हो गया, ये 10वां हिस्सा मंदिर में दे। माँ बाप की दुआएं लें। और एक उपाय ये कर सकते हैं कि गंदे नाली में नीला फूल डालें। और एक उपाय ये कर सकते हैं कि शुक्रवार के दिन कांसे का कोई बर्तन मंदिर में दान कर दें। कांसे की धातु का कोई भी बर्तन लें और मंदिर में दान कर दें। सफेद गाय की सेवा करने से परहेज करें। उनको सफेद गाय की सेवा नहीं करनी, लाल गाय की सेवा करनी। किसी भी ससुराली को कारोबार में हिस्सेदार न बनाए। कभी आप यहां पर अपने ससुराल वालों को ले आए उठाकर, उनको हिस्सेदार नहीं बनाना। ऐसे जातक की जो पत्नी है काले या नीले रंग के कपड़े ना पहने। और देखिए शनि
या राहु से अगर ये संबंध रखने वाले कारोबार करेंगे तो नुकसान होगा, तो बिल्कुल ना करें। ऐसे व्यक्तियों को विवाह में काम आने वाली चीजों के कारोबार से लाभ होता है। जैसे विवाह से संबंधित मैंने भी आपको बताया, ऐसे कारोबार करें तो यहां उनको लाभ होगा। अब हमने यहां पर ये समझा। अब हम समझ लेते हैं कि यदि शुक्र बैठे हो कहां पर हो, 8वें भाव में हो। 8वें भाव में शुक्र के बारे में समझ लेते। 8वें भाव में कहा गया है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में 8वें घर में शुक्र होता है वह दीर्घजीवी, कटुभाषी, बड़ा कड़वा बोलता है, अजीब बोलता है, रोगी होगा, क्रोधी होगा, चिड़चिड़ा होगा, दुखी होगा, पर्यटनशील यानी कि घूमने फिरने का शौकीन होगा, और पराई स्त्रियों पर धन का व्यय करने वाला होगा। वाहन आदि का वह पूर्ण सुख प्राप्त करता है और उसके कार्य कष्ट से संपन्न होते हैं। कोई कार्य आसानी से नहीं होगा, कष्ट से संपन्न होंगे। उसकी माता को, जिसके 8वें भाव में शुक्र है, गंडमाला रोग अथवा अन्य कष्ट होगा। यदि 8वें घर में राशि में बता देता हूं कौन सी राशियां आए, तो 2 नंबर की राशि जो शुक्र की खुद की राशि है, 2 नंबर राशि हो वृषभ राशि। शुक्र की दूसरी राशि तुला राशि, जो जिसमें बलवान होते हैं। या फिर की उच्च की राशि जो है वो कौन सी है, 12 नंबर राशि, ये यहां पर बैठे हो। अगर ये यहां पर इस भाव में बनती हैं, उच्च राशि शुक्र की, और शुक्र जहां उच्च होते हैं या शुक्र की दोनों राशियां यहां बनती है शुक्र, तो ये कहा जाएगा ये जो शुक्र है ये मूत्राशय से संबंधित रोग उत्पन्न करेगा, अवश्य होंगे। और उसको शुक्र जनित या जो समस्याएं हैं वे अवश्य होंगी। अब देखिए लाल किताब क्या कहती है इसके बारे में कि 25 साल उम्र तक शादी करना गैर मुबारक होगा, यानी कि अच्छा नहीं होगा। 25 साल के ऐसे जातक को शादी नहीं करनी चाहिए, उसके बाद ही करनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो होगा वह हष्टपुष्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो उसकी पत्नी होगी उसकी जुबान बहुत खराब होगी, कड़वा बोलने वाली होगी, उस वजह से वह बहुत परेशान रहेगा। ऐसा व्यक्ति किसी की गारंटी ले या किसी के लिए कसम खाए, जमानत दे, कभी उत्तम या नेक फलदायक ना होगा। यानी कि उसकी जमानत जब वो कोई ना कोई व्यक्ति उसको समस्या दे देगा, जिसकी गारंटी लेगा वो गारंटी वाला ही भाग जाएगा, नहीं लेनी है। ये हमने देखे कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्तियों को अपना चाल चलन ठीक रखना चाहिए। चलिए अब देखिए इसके उपाय क्या हो सकते हैं, उपाय भी थोड़ा सा देख लेते हैं। 8वें घर के उपाय, अगर ऐसे जातक की पत्नी कष्ट में हो या पति कष्ट में हो, अगर जातक का है, तो चंद्र केतु की चीजों से मदद ले, चंद्रमा की वस्तु और केतु की वस्तु से। चंद्र मंदा हो तो बुध की मदद लें, अगर चंद्र कुंडली में देखें वो मंदा तो फिर बुध की मदद लो। काली या भूरी गाय की सेवा करें। 800 ग्राम जिमी कंद जमीन में दबा दें, यह भी इसका एक उपाय बताया गया है लाल किताब में। काली गाय को नित्य हरी ज्वार खिलाएं, यह भी 8वें भाव में यदि शुक्र है तो ये उपाय करें। दुख और परेशानी में लाल गाय की सेवा करें, अगर दुख या परेशानी बढ़ गई है तब लाल गाय की सेवा करें। और शुक्र की मदद के लिए आपकी जो स्त्री है उसके भार का 10वां हिस्सा ज्वार जमीन में दबा दें। 8 शुक्रवार गुड़ मिला आटे का पेड़ा काली गाय को दे दें, यह भी उपाय कर सकते हैं। कोई भी जो उपाय अच्छा लगे वो कीजिए। शादी के बाद गाय का दान कर दें, या फिर गंदे नाले में फूल या तांबे का पैसा 100 दिन तक रोज डालने से जड़, जोरू और जमीन का नुकसान नहीं होगा, ये कहा गया है लाल किताब में, ये उपाय बताए गए हैं। किसी भी महिला को पीड़ित या परेशान ना करें, अपनी पत्नी को भी बिल्कुल पीड़ित या परेशान बिल्कुल ना करें। ऐसे जातक को 25वें साल के बाद में शादी करनी चाहिए। 8वें का जो शुक्र है इसका दोष चंद्र, मंगल और बुध की मदद से दूर होगा, यानी कि इनको बलवान कर लीजिए तो शुक्र का दोष दूर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अब बढ़ते हैं हम 9वें भाव में यदि शुक्र है किसी के तो क्या करना चाहिए।
देखिए 9वें भाव के बारे में, शुक्र के बारे में लाल किताब में कहा गया कि जिनके भाई 9th हाउस यानी कि भाग्य का भाव है, ये पिता का भाव है, इस भाव में धर्म का भाव है, इसमें शुक्र देवता बैठे हों तो क्या 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 फल देंगे, क्या क्या उसके उपाय आप करोगे। देखिए यदि जन्म कुंडली के 9वें घर का शुक्र है तो जातक धनी होगा, आस्तिक होगा, गुणी होगा, प्रेमी होगा, राज प्रेमी होगा, मौजी स्वभाव का होगा, मनमौजी होगा। धर्मादिक कार्यों में उसकी रुचि बहुत बढ़ी हुई होती है, सगे भाइयों से उसे बहुत सुख मिलता है, अपना जीवन में सुख पूर्वक व्यतीत करता है। लाल किताब के लेखक इसमें कहते हैं कि खुद शुक्र की अपनी बीमारी के जरिए धन हानि होगी, भंडार ऐशो आराम के सामान या धन की कमी उसको नहीं होगी, भाइयों की मदद से परहेज उसको ना होगा, ज्योतिष इल्म का जानकार होगा यानी कि ज्योतिष एस्ट्रोलॉजर होगा, ज्योतिष जानता होगा, तीर्थ यात्रा करेगा तो अपनी जिंदगी को सुधार लेगा और बुजुर्गों की दौलत को बढ़ाता दिखेगा। उसकी जो पैतृक संपत्ति है यानी कि जो धन संपत्ति है, जो बुजुर्गों की पुश्तैनी जायदाद, जमीन जायदाद है, वो बढ़ेगी, उसमें कमी नहीं होगी। ये हमने देखा तो कुल मिलाकर 9th हाउस में शुक्र है तो ठीक फल है, अच्छा है। लेकिन बाकी अगर कोई दृष्टि पड़ रही है या कहीं अस्त है या नीच अवस्था ऐसी आ गई है तो उस समय हम शुक्र के 9वें भाव के कुछ उपाय हैं उनको भी देख लेते हैं। तो ऐसे जातक को जब अपनी मकान की बुनियाद यानी कि जिसको नींव भी बोलते हैं, ठीक है ना, तो उसमें जो फाउंडेशन है उसमें चांदी की चीजें दबाना सुखदायक होगा। चांदी का कोई भी सामान दबा दीजिए। 25वें साल में शादी ना करें, यह ध्यान रखिए। ससुराल के किसी भी आदमी या औरत को साथ ना रखें, पत्नी को रख सकते हो लेकिन बाकी की बात हो रही है। खेती की जमीन पास में ना रखें और गाय पालें। उठा दीजिए, किसी को किराए पर दे दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, मतलब आप अपने पास न रखें, गाय आपको पालनी है। नीम के पेड़ में चांदी के छोटे छोटे चौकोर पत्थर बोलते हैं उनको, 43 दिनों तक एक एक करके गाड़ें। किसमें गाड़ने? ये नीम के पेड़ में 43 दिनों तक एक एक छोटे छोटे टुकड़े करवा लीजिए, उनको उसमें गाड़ दीजिए। इससे आपकी जो 9वें भाव में अगर शुक्र है और उससे समस्या आ रही है तो वो समस्या सब टल जाएंगी। देखिए घोड़ा, चांदी, शहद घर में रखना अच्छा है तो आप घोड़ा पाल सकते हो, चांदी रख सकते हो, शहद रख सकते हो, अच्छा है। आपके लिए कुआं खुदवाना या कुएं के पास रहना भी अच्छा माना जाएगा। अगर आपकी पत्नी है तो पत्नी के हाथों में चांदी की लाल मीना वाली चूड़ियां पहना दो, वो आपके लिए आपका भाग्य को बढ़ाने वाली हो जाएगी। तो पत्नी के हाथों में चांदी की आपको जो चूड़ियां पहनानी है उसमें लाल मीना लगा होना चाहिए, ये ध्यान रखना है आप। अब हम आगे बढ़ेंगे। जिनके जन्म कुंडली में 10वें भाव में शुक्र हो, देखिए कम समय में ज्यादा से ज्यादा उपाय आपको बताने और उसके जो मुख्य मुख्य समस्याएं हैं, मुख्य मुख्य जो परेशानियां वो देते हैं, उन सबको जानना, यही लेकर हम चलते हैं। एक टॉपिक को बहुत लंबा करने की कोई स्थिति नहीं बनती, केवल आप उन पॉइंट्स को समझिए जो बहुत आवश्यक है। देखिए जन्म कुंडली में शुक्र यदि 10वें घर में है तो जातक दीर्घायु होगा, ज्योतिषी होगा, माता पिता और गुरुजनों का सेवक होगा, मुकदमे से सम्मान पाने वाला होगा यानी कि कोर्ट कचहरी से जीत कर आएगा, रत्न आदि धातुओं का पारखी होगा, अधूरी शिक्षा पाने वाला होगा, उसे संतान सुख का अभाव सा होगा। देखिए जन्म कुंडली के 10वें घर में शुक्र के बारे में लाल किताब में कहा गया है कि पराई औरत से ताल्लुक का बहुत मौका मिलेगा। औरत जात को जेरे नजर रखता है और अमूमन उसके ख्वाब देखेगा। चंद्र और मंगल संग होंगे तो उसका साथ निकम्मा होगा यानी कि खराब होगा। बाग बगीचे मकानात उम्दा होंगे यानी कि उसके पास में सब चीजें होंगी। औरत की सेहत यानी कि पत्नी की सेहत या स्त्री की कुंडली है तो पति की सेहत अच्छी होगी। परिवार और धन दौलत उम्दा होंगे। बुढ़ापे में आराम मिलेगा, जवानी में ऐश रहेगी उसकी, और मोटर आदि का जो उसको वाहन आदि का सुख भी अच्छा प्राप्त होगा। और यहाँ पर उसको अपना चाल चलन ठीक रखना चाहिए। चलिए अब हम देखिए बात करते हैं कि 10वें घर में जिनके शुक्र है वो उनके लिए क्या उपाय बनते हैं।
तो जिनके भी ये 10वां घर है, इसमें यदि शुक्र है तो उपाय क्या करोगे आप? धर्म स्थान में आप बादाम का दान करें, यानी कि मंदिर है, अगर आप हिंदू हो तो मंदिर में जाइए, सिख हो तो गुरुद्वारे में जाइए, ठीक है। तो इस तरीके से धर्म स्थान में जाइए, बादाम का दान करें। दूसरा, फिर अपना मकान न बनवाएं, और बनवाना जरूरी है तो उसकी पश्चिम दीवार को कच्चा रखें और उस स्थान पर बकरी की पालना करें, यानी बकरी पाले उस स्थान पर जिस दीवार पर बनवा रहे हैं। फिर एक उपाय इसका कि बीमारी और दुर्घटनाओं से बचने के लिए शनि का आप उपाय करोगे। बीमारी से बचना है, दुर्घटना से बचना, तो शनि के उपाय कीजिए। पत्नी या पति जिसमें भी काम का वेग बहुत ज्यादा हो तो वे अपने शरीर को दही से धोना शुरू करें, दिमाग को सुकून मिलेगा, उनकी सेहत अच्छी रहेगी। एक उपाय कर सकते हैं कि काली कपला गाय का दान आपको बहुत सारे ऐसे गलने सड़ने वाले रोगों से बचाएगा, तो ये बहुत अच्छा रहेगा उनका उसका दान, और उसकी सेवा आपके लिए तो फलदायी होगी। चलिए अब हम बात करेंगे यदि किसी के 11वें भाव में शुक्र है तो क्या होगा। 11वें भाव में शुक्र, किसी के 11वें भाव में शुक्र है तो जातक घूमने वाला होगा, घूमना पसंद करेगा, प्रेमी होगा, स्त्री जाति में रुचि रखने वाला होगा, राजनीतिज्ञ होगा, सुंदर, सुशील, कीर्तिमान, गुणवान, भाग्यवान, धनवान, अनेक प्रकार के सुखों से परिपूर्ण, कामी तथा पुत्र और संतान सुख भोगने वाला होगा। ऐसा व्यक्ति जीवन में अनेक कीर्तिमान स्थापित करता है। जन्म कुंडली में शुक्र के 11वें घर के बारे में लाल किताब कहती है कि खुफिया काम करने का आदी होगा, यानी कि सीबीआई जैसी चीजें होती हैं, सीआईडी होते हैं, डिटेक्टिव्स जो होते हैं वो काम करने वाला होगा, हरदम तबीयत बदलने वाला होगा, मगर धन से खाली ना होगा। 12 साल एक काम में नहीं रुकेगा, कभी कुछ काम कभी कुछ काम। 12 साल तक तो खूब धन दौलत आएगी, शादी का कोई पैमाना ना होगा। अमूमन मौत सर कटने से होने का भी यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन अब ये पुराने समय की बातें हैं, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। और औरत घर की खजांची कभी मुबारक ना होगी, लड़कियां घर की दौलत धन बर्बाद कर देंगी, औरत जो किस्मत की मालिक मालूम होती है होगी, मगर वह खुद की तबाही का सबब होगी। ये कुछ बातें हैं, देखिए इनमें सभी बातों को आप ना लेके चलें, क्योंकि जैसे यहाँ अमूमन सर कटने वटने वाली बातें हैं, ये सब चीजें आज के परिप्रेक्ष्य में नहीं है, ये उस समय की चीजें हैं जब कभी युद्ध वुद्ध होते थे, उस समय की चीजें हैं। तो वहां युद्ध में आदमी वीर गति को प्राप्त होते थे तब, क्योंकि मैंने आपसे अभी कहा कि जो वर्तमान परिदृश्य है उसके आधार पर भी बहुत सारी चीजों को आप छोड़कर चलोगे। हाँ, ये जरूर है कि यहाँ पर ये हो सकता है कि आपको सिर से संबंधित कोई समस्या हो जाए, चोट लग जाए, इस तरीके से कहीं गिर जाओ, तो उस तरीके से समस्याएं बढ़ने के संकेत होते हैं। अब चलिए उपाय देख लेते हैं। 11वें भाव में जिनके भी शुक्र है उनको क्या उपाय करना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को थोड़ा सा तेल लेकर पानी में प्रवाहित करें, ये जितनी भी अशुभता है सब समाप्त हो जाएंगे। अगर शादी के समय पर गाय का दान करना चाहिए, दही और रुई मंदिर में दे दे, दही दान कर दे मंदिर में, रुई दान कर दे। पापी ग्रहों के नीच असर के वक्त तेल का दान जोगी को देना है। अगर आपको एलर्जी हो जाए, चमड़ी के रोग हो, तो आपको यहां पर जो दान करना है तो केंचुली होती है, वो आप दान कर सकते हो उसमें। ये चीजें वर्तमान में तो कहीं नहीं मिलने वाली। आपको यहां पर आपको सोने को दूध में गर्म करना, सोने को दूध में बुझाकर उस दूध को पीना है, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा, सारी समस्या यहाँ पर समाप्त हो जाएगी। चलिए अब यहां पर हमने समझा, अब हम बात करेंगे 12वां घर। शुक्र के 12वें घर के बारे में क्या है। 12वें घर के शुक्र के बारे में कहा गया है कि कुंडली के 12वें घर में जब शुक्र है तो न्यायशील होता है, मितव्ययी होता है, स्थूल शरीर वाला होगा, मोटा ताजी होगा, अच्छा खासा। बाल्यावस्था में रोगी होगा, परिस्थितिगामी, आलसी तथा नीच कर्म करने वाला होता है। और यदि शुक्र के साथ मंगल भी है तो जातक
वो धातु विकार से पीड़ित होगा, चिंताग्रस्त होगा, आंखों के कष्ट से दुखी होता है। लाल किताब कहती है कि रात का आराम तथा दौलत का सुख होगा, कवि शायर आदि भंडारों का मालिक होगा, उम्र लंबी 16 साल होगी, 96 साल 96 ईयर्स। लोगों को नसीहत करने के लिए बुढ़ापा का मैदान खुला पड़ा होगा, यानी कि खूब बूढ़ा होगा और खूब दुनिया को ज्ञान देगा। और कहा गया है इस शुक्र वाले के लिए कि भवसागर से पार करने वाली गौ माता की तरह गृहस्थी सुख को पैदा करेगा। हर मुसीबत के वक्त पहले औरत खाविंद की मुसीबत को झेलेगी और मर्द को किसी तरह की तकलीफ का कोई एहसास ना होगा, मतलब उसकी पत्नी सारे उसके कष्टों को लेने वाली होगी। ये इसके बारे में कहा गया। ये हमने देख लिए 12वें भाव के शुक्र के बारे में। अब थोड़े उपाय देख लेते हैं। तो अगर औरत शुक्र के नीच असर की वजह से बीमार हो, यानी कि आपकी पत्नी हो या आपका पति हो, अगर आप स्त्री कुंडली हैं, तो गुड़, चावल और जौ को वीराने में जाकर दबाइए, ये एक उपाय है। फिर दूसरा है कि जब राहु बुध शुक्र को नीच कर रहे हो, तो राहु बुध और शुक्र को नीच कर रहे हो तो नीला फूल 43 दिन तक जमीन में दबाना है। ये उपाय कर सकती है। राहु से पीड़ित हो, कहने करते हैं बुध शुक्र राहु से पीड़ित हो जाए तो लाल या काली गाय का आप दान कर सकते हो। एक बात सबको ध्यान में रखनी है, जिनके भी शुक्र का जब हम फल देखेंगे, शुक्र सही करना है तो महिलाओं की और विशेषकर अपनी पत्नी की इज्जत करनी है। हमेशा इज्जत करें और सलीके से पेश आए, तमीज से बात करें, क्योंकि आपका जो नसीब है आपकी पत्नी की मुट्ठी में है, यानी कि आपकी स्त्री की मुट्ठी में। तो ये हमने 12 भावों तक इनको देखा। एक सभी के लिए सामान्य उपाय मैं बताना चाहूंगा। जन्म कुंडली में अगर आपको लग रहा है कि शुक्र अनिष्टकारी स्थिति में है, तो आप कुछ उपाय कर सकते हो, बहुत सामान्य है। आपको अपनी थाली में से भोजन निकालकर गायों को वो भोजन कराना, अपनी थाली में से झूठा नहीं करना, पहले ही भोजन निकाल लीजिए, फिर गायों को भोजन कराइए। अब इससे ग्रह के अनिष्टकारी प्रभाव दूर करने में सहायता मिलेगी। गाय का दान और उसका चारा भी आपको अनिष्ट ग्रह का निवारण कराता है। आप शुक्र से संबंधित वस्तुओं का दान कर सकते हो, जैसे घी, दही, कपूर और सफेद मोती। स्त्रियों की सहायता व पालन भी आपके लिए लाभप्रद है। उनकी सहायता कीजिए, उनकी केयर कीजिए। शुक्र का देवता लक्ष्मी जी हैं और यदि कुंडली में शुक्र अनिष्ट प्रभाव कर रहा है तो लक्ष्मी जी की पूजा आप कर सकते हो। एक सभी के लिए उपाय है कि शुक्र यदि प्रतिकूल हो या अनिष्ट फल दे रहे हो तो उस अनिष्ट के निवारण के लिए आप शुक्र को अनुकूल करने के लिए मैं ये 2 उपाय आपको बताने जा रहा हूं। ये विशेष उपाय हैं, इनको आप कर लीजिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपको क्या करना है, सोने का तावीज लेना है, गोल्ड का ही हो, ध्यान रखिए। उसमें सरपखा की जड़ लेनी है। सरपखा की जड़ लेकर उस जड़ को उसमें रख देना और सफेद सूती धागा लेना है, सूत का धागा लेना है, ध्यान रखिए, सफेद रंग का। और उस तावीज को जिसमें सरपखा की जड़ आपने रखी है उसको पहन लेना है। शुक्रवार का दिन ये उपाय आप कर कीजिए, शुक्र की होरा में बहुत अच्छा फल मिलेगा, शुक्र ठीक हो जाएंगे। एक उपाय आप ये कर सकते हो कि प्लेटिनम धातु की अंगूठी शुक्रवार के दिन बनवाकर सुबह के समय गाय के दूध और शहद से मिश्रित जो जल है, गंगा जल भी ले लीजिए, उसमें उसको स्नान कराकर अपनी अनामिका उंगली में आपको पहनना है। इससे भी आपके शुक्र के जो अशुभ प्रभाव है वह समाप्त हो जाएंगे। ये दूसरा उपाय आपको थोड़ा सस्ता पड़ेगा। आपको प्लेटिनम धातु लेनी है, उसकी अंगूठी शुक्रवार के दिन बनवाकर सुबह के समय पहननी है। या आपको जो ताबीज वाला सही लगे तो ताबीज वाला भी आप कर सकते हो। ये कुछ उपाय हैं। और बाकी अगर हम देखेंगे तो जैसे मैं कुछ चीजें और बताऊंगा इस शुक्र के बारे में। यहाँ पर हम कुंडली कोई भी अब इस समय नहीं लेंगे, इसमें बस इतना ध्यान रखेंगे। देखिए कुछ बातें अब केवल सुनने लायक हैं, इनको सुन लीजिए, आपके लिए बहुत काम आने वाली हैं। देखिए शुक्र के बारे में कुछ खास बातें हैं कि 24 साल के बाद यानी 25 साल की शुरुआत होने पर मनुष्य के शरीर के शुक्र की शक्ति का जन्म होने लगता है और 27 साल की
उम्र तक शुक्र पूरी तरह से मनुष्य के शरीर में अपनी जगह बना लेता है। कहने का तात्पर्य है कि यह मनुष्य के अंदर प्यार मोहब्बत की उमंग एवं भावना का नाम शुक्र है। शुक्र का अर्थ बलवान होता है और बली आदमी हजारों में साफ दिखाई देता है। शुक्र प्रधान व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से पुष्ट होता है और यदि शुक्र मंदा न हो तो उसे धन की कोई कमी नहीं होती। शुक्र का जो पक्का घर है वह 7वां घर माना जाता है और श्रेष्ठ घरों में दूसरा, तीसरा, चौथा, 7वां, 12वां घर आते हैं। इसके मंदे घरों में देखें तो पहले घर में मंदा होगा, छठे घर में मंदा होगा और 9वें घर में मंदा होगा। शत्रु ग्रह इसके सूर्य, चंद्र, राहु आ जाते हैं और मित्र ग्रह आ जाते हैं शनि, बुध और केतु। कार्य जो शुक्र के हैं वो होते हैं शिक्षा देना, शिक्षा संबंधित कार्य देता है। उच्च होता है 12वें भाव में, नीच होता है ये छठी राशि में नीच होगा और 12वीं राशि में उच्च होगा, यानी कि मीन में उच्च और जो कन्या है उसमें नीच का होगा। बीमारी जो होगा वीर्य संबंधित या यौन रोग ये देने का कार्य करता है। शुक्र जनित रोग देता है। समय जो इसका होता है दोपहर का समय इसका माना जाता है। इसके लिए मसनूई ग्रह जो कहे गए हैं वो राहु और केतु हैं। कारोबार इसमें खेती बाड़ी, पशुपालन और विसाती का जो सामान बेचना है ये सब शुक्र के सामानों में आते हैं। जब कभी कोई शुक्र का कारोबार की बात आए तो इनसे खेती बाड़ी भी शुक्र की हो गई, पशुपालन भी शुक्र का हो गया और जो विसाती का सामान होता है वो भी ये शुक्र से ही हम देखते हैं। इनको समझिए। एक बात ध्यान रखनी चाहिए शुक्र के लिए सभी को, अपनी स्त्री को, पत्नी को सताना नहीं चाहिए। स्त्री समाज का भी कभी अपमान नहीं करना चाहिए। गाय को पीड़ित नहीं करना चाहिए। और उच्च शुक्र भी अगर है और अगर आप ये सब काम कर रहे हो, आप अपनी स्त्री को परेशान करते हो, आप अन्य महिलाओं का भी अपमान करते हो, चुगलियां करते हो, कुछ भी तरह से कमेंट पास करते हो, कुछ भी करते हो, गाय की सेवा नहीं करते, गाय को मारते हो, पीटते हो, कहीं ना कहीं गाय के साथ में गलत करते हो, तो वहां आपका जो शुक्र है वो उच्च भी हो तब भी अपना फल नहीं देगा। अगर यहां कहा गया है कि चंचल स्वभाव की शरारती स्त्री अपना कष्ट चंद्र यानी कि माता पर डाल देती, शुक्र और चंद्र आमने सामने हो तो जातक की माता की आंखों का कष्ट होता है, यानी कि शुक्र और चंद्रमा आमने सामने नहीं होने चाहिए, नहीं तो ये माता को कष्ट देते हैं। देखिए शुक्र के शुभ और अशुभ प्रभावों में अगर हम देखें तो ये पाराशरीय नियमों की मैं आप चर्चा करूंगा यहाँ पर, क्योंकि शुक्र का आज हम पूरा आपको बता रहे हैं। तो पाराशरीय नियम जो है, जो महर्षि पाराशर ने या पाराशरीय जो मत के मानने वाले हैं उनके अनुसार केंद्र और त्रिकोण का स्वामी, जिसको हम बोलते हैं केंद्र और त्रिकोण का स्वामी, राजयोग बनाते हैं। तो राजयोग कारक होते हैं। अगर ये कुंडली में राजयोग बन रहा है और जन्म कुंडली में बहुत अधिक पाप ग्रह हैं तो राजयोग कारक समृद्धि का फल न देकर उल्टा दिवाला तक निकाल देता है। अगर शुक्र कहीं राजयोग कारक में बना हुआ है और पापी ग्रहों का प्रभाव बहुत अधिक है तो फिर वहां पर उल्टा फल देगा, अच्छा फल नहीं देगा। चंद्र किसी के लग्न से सप्तमेश होकर, यानी कि 4 नंबर कहां पर आए, सप्तम भाव में, कहने का अर्थ है कि मकर लग्न की कुंडली हो और यदि शुक्र बहुत ही ग्रहों से पीड़ित हो, ये एक तो सप्तम स्थान में सप्तमेश होगा, लग्न से सप्तम स्थान में यदि शुक्र बहुत ग्रहों से पीड़ित हो अथवा लग्न से सप्तमेश होगा, चंद्र लग्न से सप्तम में बैठकर अति पीड़ित हो, या तो चंद्रमा यहाँ 7वें में बैठ के पीड़ित हो जाए अपने ही भाव में, या इनके भाव में, चंद्रमा के भाव में शुक्र यहाँ बैठकर पीड़ित हो जाए। इन दोनों ही स्थितियों में स्त्री की जन्म कुंडली में अगर ऐसा योग हो तो स्त्री को कहीं ना कहीं जो ये कैंसर की समस्या भी दे देते, तो यहां कहीं ना कहीं स्त्री को समस्या विशेषकर होती है। और शुक्र पुरुषों की जन्म कुंडली में स्त्री का कारक ग्रह माना जाता है। यदि शुक्र सप्तम यानी कि 7वें घर में सप्तमेश यानी कि 7वें घर के मालिक के साथ बहुत पाप प्रभाव में अगर होकर बैठ जाए तो शुभ स्थान का उन अंगों पर प्रभाव हो तो विवाह उसका नहीं होता। यदि शुभ प्रभाव हो किंतु साथ ही उन अंगों पर सूर्य, शनि तथा राहु का, क्योंकि ये सूर्य, शनि और राहु किसी को अलग करने के यानी कि पृथकता जनक ग्रह माने जाते हैं, तो विवाह के बाद दाम्पत्य जीवन में कलह आदि द्वारा परस्पर पृथकता, तलाक आदि हो जाते हैं। तो ये ध्यान में हमको रखना है।
एक यहां पर कहा गया है, एक तुला जो है, तुला लग्न वाली कुंडली हो तो लग्न सो के शुक्र और 8वें घर में आकर ये बैठ जाए, या फिर ये और 8वें घर का जो मालिक बना, अब 8वें घर का कौन मालिक बनेगा, अगर यह तुला होगी तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 शुक्र ही बना, तो ये लग्नेश भी बना और अष्टमेश भी बना। इसलिए यहां पर ये शुक्र पाप बाहुल्य हो गया, और शुभ ग्रहों के प्रभाव का अभाव अगर है तो जातक की आयु को ज्यादा नहीं समझना चाहिए, कहते हैं कि अल्पायु होता है। अब इसका उपाय आप क्या करोगे अगर ऐसी कोई स्थिति बनेगी, कहीं पाप पीड़ित है, शुक्र अच्छा नहीं है और वहां पर कोई भी, यहाँ पर वृषभ लग्न की कुंडली बन रही है, तुला लग्न की कुंडली बन रही है, तो उस स्थिति में क्या करना होगा, शुक्र को बलवान की। अगर किसी को शुक्र ग्रह के अशुभ प्रभाव पड़ रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं, तो वहां शुक्र से संबंधित आपको जेमस्टोन पहन सकते हो, लेकिन जेमस्टोन पहनने से पहले आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे आंख बंद करके नहीं पहनना है, उसके लिए आपको और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको समझकर पहना जाता है। केवल आप यहां से सुने और पहन ले ऐसा नहीं, आप किसी अपने संपर्क में आए हुए एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से पहले पूरी जांच पड़ताल करा लें कि हाँ वह आपके लिए शुभ रहेगा या नहीं रहेगा। तो सबसे अच्छा जो उपाय है, यदि कहीं भी शुक्र से पीड़ित हो रहे हो और आप कुछ नहीं कर सकते, जो सबसे अच्छा शुक्र का उपाय है, सभी कर सकते हैं, वह है माँ लक्ष्मी की आराधना। जितनी आप माँ लक्ष्मी की आराधना करोगे उतना आपका खराब से खराब शुक्र भी ठीक होना शुरू हो जाएगा। बैठे हुए मंत्र चैंटिंग कर रहे हो, ओम शुक्र शुक्राय नमः, ओम शुक्र शुक्राय नमः, इसका जाप करते रहो, चलते फिरते घूमते फिरते आपका शुक्र अच्छा फल देना शुरू कर देगा। तो आज हमने शुक्र के बारे में बात करी और आई थिंक मैंने प्रयास किया कि आपको शुक्र के बारे में सब कुछ बता दिया जाए, ताकि आपको अच्छे से ये टॉपिक है वह समझ में आ जाए कि क्या हम कर सकते हैं, कैसे कैसे हम शुक्र को देख सकते हैं। आगे हम अगर देखेंगे तो फिर अन्य किसी ग्रह की चर्चा करेंगे, वह तभी डिटेल में समझेंगे उसके बारे में। लेकिन जितने भी लोग हैं उनको शुक्र से संबंधित कुछ बातों को, जैसे कि कम महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, और विशेषकर हर किसी को, जैसे पुरुष हैं तो उनको महिलाओं का सम्मान करना है, और जो स्त्री हैं उनको पुरुषों का सम्मान करना है। तो इसी तरीके से ये कार्य करते रहना चाहिए, इसका ध्यान विशेष रूप से आप सभी को रखना चाहिए। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये जो विषय है आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मिलते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय श्री कृष्ण।